जनता तमाम अपने क्षेत्रों में उस संदेश का जनता तक पहुंचाते और केंद्रीय कमेटी के निर्देशों का पालन करते। ये इस सम्मेलन का मकसद रहा है और मैं सभी तमाम क्षेत्रों में आए हुए लोगों को धन्यवाद देता हूं और विशेषकर जब से हमने भाजपा सरकार से समर्थन वापस लिया तब से लगातार जो हमारे जनपद के अध्यक्षों को विशेष तौर पर मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। उसके बाद हमने कार्यक्रम दिए और एक कार्यक्रम देने का मतलब जनता के बीच में जो असमंजस की स्थिति थी, तमाम सारी चीजें थी, इसलिए हमने तमाम जनता के हितों को देखते हुए, जनता के संघर्षों को देखते हुए, जनता के संघर्ष के साथ साथ हमने आंदोलन किए, तमाम कार्यक्रम हमने किए हैं और मुझे खुशी है कि तमाम जिलाध्यक्षों ने, तमाम हमारे केंद्रीय पदाधिकारियों ने उस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आज उसका प्रतिफल है। अगर आप संघर्ष नहीं करते, अगर आंदोलन का पालन नहीं करते, आंदोलन को मजबूत नहीं करते, तो आज उत्तराखंड के अंदर भाजपा कांग्रेस के बाद कोई नाम लेने वाला नहीं होता। लेकिन आज इसी का परिणाम है, आप लोगों का अथक प्रयास, आप लोगों के संघर्ष का परिणाम है। आज भाजपा और कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी इस समय है। चर्चा जो उत्तराखंड के अंदर राजनीतिक चर्चा जो विश्लेषक होते हैं, विश्लेषण करते हैं राजनीतिक विश्लेषण, कि आज 6 महीने पहले उत्तराखंड क्रांति दल का नाम नहीं था, लेकिन इस 6 महीने के दौरान आज भाजपा कांग्रेस दूसरे स्थान पे है और फरवरी में कांग्रेस ने तो तय कर दिया था कि हम सरकार बनाने वाले हैं और अंदर में वापस में कहते तो तुम मुख्यमंत्री बनेगा, कैबिनेट मंत्री बनेगा, गृह में तो स्वास्थ्य मंत्री बनेगा, सारी चीजें उनकी तय हो गई थी। लेकिन आज स्थिति यह है, राजनीतिक परिदृश्य इतना बदला है कि आज वो दूसरे नंबर पर देखें कि हमारे क्या स्थिति होगी। तो उसका कारण है उत्तराखंड की जो जनता है वो उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ देख रही है कि उत्तराखंड क्रांति दल क्या देता है, क्या विकल्प देना चाहता है उत्तराखंड की जनता को। तो जनता भाजपा और कांग्रेस में खड़ा है, किसानों तक ठगा है उत्तराखंड की जनता को। इसलिए उत्तराखंड की जनता भाजपा कांग्रेस से निजात दिलाना चाहती है, निजात चाहती है और उत्तराखंड का आंदोलन भाजपा कांग्रेस को रोकने के लिए और जनता की समस्याओं के समाधान के, जनता के जो हमने कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल जनादेश 2012 ये हमारा नारा है और कांग्रेस और भाजपा का मिशन 2012। मिशन और जनादेश में अंतर है। मिशन ये होता है कि मुझे बैंक को लूटना है किसी हालत में, वो मिशन होता है और जनादेश प्राप्त करना है, वो जनता का आदेश हमको प्राप्त करना है, जनता की सेवा करनी है। इसलिए मिशन और जनादेश में ये अंतर होता है और आज हमको बिल्कुल निश्चित तौर पर उत्तराखंड क्रांति दल के ऊपर जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य को बनाया है। जब 10 सालों में राज्य की स्थिति बदतर हो गई है, लूटने की स्थिति हो गई है, लूट रहे हैं तमाम कांग्रेस के लोग, चाहे भाजपा के लोग, तो ये जिम्मेदारी हमारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी हमारी बनती है कि आने वाली पीढ़ी का हमको गाली लगे कि क्यों राज्य बनाया था, ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई। इसलिए हमारा दायित्व, हमारा कर्तव्य है कि हम राज्य को बचाने की मुहिम में जनता को सहयोग दे और आने वाले 2012 में हम जनता को विकल्प दे भाजपा कांग्रेस को रोकने के लिए। और उसके लिए हमने कवायद शुरू की है तमाम संगठनों से भी जो भाजपा कांग्रेस को ईमानदारी से रोकना चाहते हैं और उत्तराखंड की जनता के विकास के साथ हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, वो कवायद हमने शुरू किया। तमाम संगठनों से हमारी बातचीत चल रही है और हम चाहते हैं कि 15 अगस्त तक हम इसको जो है फाइनल कर दें, अंतिम रूप इसको तैयार कर दें, ताकि जनता में गलत मैसेज दे जाए और जनता चाहती है कि सारे लोग मिलकर के जो भाजपा कांग्रेस को रोकेंगे। इसलिए हमने आज अपने प्रत्याशी की घोषित नहीं किया, क्योंकि हमने पहल की है कि हम तमाम प्रथम मोर्चा, क्षेत्रीय मोर्चा मजबूत करना चाहते हैं जो भाजपा कांग्रेस को रोक सके। तो इसलिए हमने अपने प्रत्याशी नहीं घोषित किए। तो हमारे प्रत्याशी, हमने पहले भी कहा कि हम जल्दी प्रत्याशी घोषित करेंगे, लेकिन जब तक हमारा ये पहला मोर्चा, पहले ताकत हमको देना, हम इसको बनाना चाहते हैं। हम तीसरे मोर्चे की बात करते हैं। तीसरा मोर्चा क्यों होता है? उत्तराखंड क्रांति दल के नेतृत्व में पहला मोर्चा, क्षेत्रीय मोर्चा, क्षेत्रीय ताकत के रूप में हम जनता के सामने जाना चाहते हैं, जनता के बीच में जाना चाहते हैं, वो हमारा मकसद है। और मुझे लगता है कि जो हमारी दो दौर की बातें हुई है उससे बिल्कुल वो लोग सहमत है, लेकिन हम कुछ चीजों में हमें अपनी कमजोरी देखने चाहिए। अभी हमने संगठन बना दिया, हमने मोर्चा बना दिया और पता चला हमारे क्षेत्रों में कोई विधायक उम्मीदवारी नहीं है, तो हम तो नुकसान में रहेंगे। इसलिए हमने अपने लोगों को कहा कि अपने अपने क्षेत्र में जाकर के उम्मीदवारी जताइए और वहां काम करिए, जिस विधानसभा क्षेत्र में आप काम करिए। हमको कहने के लिए हो जाएगा कि हमारा वहां प्रत्याशी मजबूत है, तो ये सारी चीजें अंदर की बातें होती है। इसलिए हमको अपने स्तर पर काम करना है
ग्राम स्तर पर संगठन बनाने, ये हमारे सबसे बड़ा काम ये होगा, तभी उत्तराखंड क्रांति हो सकता है। और हमारी बिल्कुल तैयारी है कि भाजपा कांग्रेस को रोकने में सफल होंगे। इसके लिए आपको हर घर जाकर के संगठन बनाना होगा, गांव जाकर के संगठन बनाना होगा। और जो उत्तराखंड क्रांति दल का जो मैसेज है वो उत्तराखंड की जनता तक हमको पहुंचाना है, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति ने जितना काम किया है उतना उत्तराखंड की जनता तक वो बात नहीं पहुंची है, इसलिए हमको नुकसान हुआ है। अब हमारा प्रयास है कि हम आखिरी आदमी तक हम जाएंगे और उत्तराखंड की जनता से हमने कहा कि हम आशीर्वाद लेंगे। जनादेश 2012 में बिल्कुल हम सफलता की सीढ़ियां देंगे। इसके लिए